ना हो तो सोचती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया, मैं हूं उसामा थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना के वार में एक दफ़ा फिर से तेज़ी नज़र आती है। एक रफ से आइडिया के मुताबिक अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते के मुकाबले में आज 2 गुना केस बढ़ चुके हैं। इस हवाले से डॉक्टर्स बारहा इंतबाह कर चुके हैं, अभी भी बात कर रहे हैं और यही कहते हैं डॉक्टर्स के आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, आप नर्म लॉकडाउन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको इस सूरत हाल के अंदर कर्फ्यू लगा देना चाहिए। हमारे केसेस पहले कम आने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी इस हद तक कि हम इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में टेस्ट कर सकें मरीज़ों के। और अब जब हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं तो उसके बाद से सूरत हाल जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। इस सूरत हाल के अंदर जब हम ये देखते हैं कि आपकी मार्केट्स जुज़वी तौर पर खुली हैं, कुछ सूबों के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो शॉप्स खुली रहीं, बेशक उनका टाइम पीरियड कम है लेकिन एहतियाती तरह से नहीं की जा रही। हुकूमत से बार बार अपील की जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से कि ये वो जंग है जो हम लड़ रहे हैं, हम इस वक्त फ्रंट लाइन के मुजाहिद हैं, हमारे मुताबिक इस जंग को लड़ें। और ये जो लॉकडाउन में नरमी की बात करते हैं या आप लॉकडाउन की बात करते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डालने पर कोई फ़िक्र नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो हमारे बारे में ख्याल कर लें, हमारे बच्चों के बारे में ख्याल कर लें। हम जो इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं, मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और हम ख़ुद नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये सारी बातें की डॉक्टर्स ने और इस पर हुकूमत खामोश ही नज़र आती है। गो लॉकडाउन फिर विफाक ने बढ़ाया लेकिन वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं। अभी तक हमने नहीं देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन उस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है कि कुछ एरियाज़ के अंदर कर्फ्यू की सूरत हाल और कुछ एरियाज़ के अंदर नरमी हो। कमोबेश तमाम एरियाज़ में हमें नरमी ही नज़र आ रही है। पुलिस भी उस तरह से देख रही है सूरत हाल को और बेकाबू नज़र आता है कहीं पर तो हजूम। कराची की कुछ चाराएँ अगर उनको देखा जाए तो इतनी बड़ी तादाद में ट्रैफिक होती है कि पुलिस एहलकार जो नाका लगाकर खड़े होते हैं वो भी चेक करने की पोजीशन में नहीं रहते, उनके लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स मजीद लेने हैं इस हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से क्या हमें तब्दीलियां करनी होंगी इस पर। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब को किससे खतरा है इस पर हम बात करेंगे। नून लीग में इख्तलाफात पर कितनी हकीकत है इस पर बात करेंगे। शेख रशीद साहब इस हवाले से क्या कहते हैं इस पर बात करेंगे। और चीनी आटा बहरान रिपोर्ट, इसकी जद में कौन कौन आएगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमेशा की तरह नासिर नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं, एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। शॉर्टली हमें मुना आलम सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन करेंगी। नकवी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और आपसे जानूंगा ये कि पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते से कोरोना के 50,000 टेस्ट होंगे रोज़ाना की बुनियाद पे। तो आप फील नहीं करते कि 50,000 की अगर रेशो ज़्यादा आती है तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, हो जाएंगे नहीं, हम तो पहले दिन से मान रहे हैं। बात ये जो हुकूमती तबका वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है सब अच्छा है, उसको रिपोर्ट भी दी जा रही है। जब 50,000 टेस्ट रोज़ाना होंगे तो आप ये सोचें कि फिर रिज़ल्ट क्या आएगा। और रिज़ल्ट जो है आज 2 गुना आप बात कर रहे हैं, ये 3 गुना 4 गुना भी बढ़ जाएगा। आज का जो अफसोसनाक वाक़या है वो देखें कि फ्रंट लाइन का आपका एक मुजाहिद जो है वो शहीद हुआ पेशावर में, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब। मोहम्मद जावेद साहब जो हैं बड़े सीनियर डॉक्टर थे और फ्रंट लाइन के आपके सिपाही थे और वो जनाब अपना लड़ते लड़ते आखिर वो कोरोना से जंग हार गए, जिसने बहुत से कोरोना में जो फंस गए थे उनको बचाया। अब वो बचाते बचाते अपनी जान हो गई। ये ऐसे ही लगा जैसे नहर में किसी ने छलांग लगाई और डूबते हुए वो बचाते बचाते खुद डूब गया। अब जब ये मसला हो गया, आप खुद सोचें, कल भी मैं अर्ज़ कर रहा था, आइंदा भी कहता रहा हूँ, हमेशा कहता रहा हूँ और अब भी कहूँगा कि देखें हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जो तादाद है वो बहुत कम है, हमारी आबादी के लिहाज से बहुत कम है। और महकमा सेहत चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाकी हो, उसकी कलई खुल चुकी है, उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आज ये देखें कि कामरान बंगश साहब KPK के वो मावन हैं वज़ीर आला के, उनका भी पॉजिटिव हो गया टेस्ट जो था और उनके घर में से 11 अफराद का टेस्ट और हुआ है। अब मामला जो है इस वक्त देखें तो KPK में मरीज़ कम सामने आए हैं और उसमें जो मामलात हैं, जो अमवात हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं। सिंध के मामलात और हैं, सिंध ने कहा कि हम आर्डिनेंस में तरमीम करके हम जुर्माने करने शुरू करेंगे, जो लोग कोरोना का बायस बन रहे हैं उस पर भी हम लोग आगे कान खड़े कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जब सिंध वाले कह रहे थे कर्फ्यू लगा दो या उन्होंने लॉकडाउन किया,
तब भी हमने उन पर इतराज़ात किए। हम कह रहे हैं कि कौमी यकजहती की तरफ से आएँ। ये बला जो है ये ना हुक्मरान देखेगी, ना ये अवाम देखेगी, ना ये सरमायादार देखेगी, ना ये सनतकार देखेगी, ना ये अमीर देखेगी, ना ये गरीब देखेगी। और उसके रिजल्ट आपके सामने है। आप हमें पट्टी पढ़ा रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन तो वहाँ होता है जहाँ नेशन आपको नज़र आए, जहाँ यकजहती नज़र आए, जहाँ पढ़े लिखे लोग हों, जहाँ तालीम का रेशो बहुत अच्छा हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। सिर्फ ये कि अब अल्लाह मियाँ ही आके किसी को समझाने की कोशिश करे तो ये उसको भी चैलेंज कर देंगे कि तुम अल्लाह मियाँ तुम मुझे समझा रहे हो, तुम कैसे आ गए यहाँ पे। माज़रत के साथ नाउज़ुबिल्लाह हालात बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब होते जा रहे हैं। और ये इबादत के बहाने में इस्लाम दीन हक़ है और दीन हक़्क़ा है और इसके ज़ाब्ता हयात है कुरान हकीम जो नुस्ख़े कीमिया है। ये सारी चीज़ें अहादीस हैं हमारे पास। ये सब चीज़ें बता रही हैं कि इस्लाम में जबर नहीं है। हम जबर की तरफ आ रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, जब तक मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे नमाज होगी नहीं। वाजिब नहीं है मस्जिद में पढ़ना, घर में पढ़ा जाए, तरावी है, हालात हैं और हालात के मुताबिक आप ये देखें नमाज लाजिम है, वाजिब है। तो ये भी कहा गया कि अगर तुम जा नहीं सकते, हिल नहीं सकते, उठ नहीं सकते तो इशारों से नमाज पढ़ लो। इसका क्या मतलब है कि आपकी अदायगी ज़रूरी है लेकिन तरीक़ेकार कुछ भी हो। अब आप उसमें बज़िद हो जाए तो मामला तो आप दूसरों के लिए ख़राब। हम लोग पहले दिन से ये कह रहे हैं। डॉक्टर्स को देखें, आज इस्लामाबाद के डॉक्टरों ने भी शोर गौगा किया। कराची वाले पहले कर चुके थे, लाहौर वाले पहले कर चुके हैं, KPK में आपके सामने रिजल्ट है। अब अगर इनकी नहीं सुनी जा रही, जो लोग हमारे सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं, जो इस जिहाद में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे सिपाही हैं, जिनकी तादाद भी कम है, तो किसकी सुनी जाएगी। अवाम भी सुनने को तैयार नहीं, हुकूमत भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मामला तो ख़तरनाक है। अल्लाह रहम करें, हम और आप जो है रहम करने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो शाम साहब सर कहिएगा कि जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है, डॉक्टर्स बारहा इस हवाले से वार्निंग्स दे रहे हैं। सर कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा हमारे पास कि हम कर्फ्यू लगा के मज़ीद 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन कुछ सूरत हाल को काबू कर सके? उसामा, 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। मेरा ख्याल है नकवी साहब ने जो आखिरी पॉइंट से बात की थी उससे मैं शुरू करता हूँ कि ये जो इबादत और मसहब के हवाले से जो बात की है, देखिए एक सर्वे बड़ा अभी आया है चंद पहले जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में मुसलमान दुनिया में 10 बड़ी मस्जिद हैं, उनमें 2 मस्जिद जो हैं वो पाकिस्तान में फैसल मौत और कराची की मौत। जो 8 बड़ी मस्जिद हैं उसामा, वहाँ पे रियासत ने कहा कि आप लोग नमाजें घर पे पढ़ें। वो सारे लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 2 हैं, यहाँ लोग तैयार नहीं। देखें इस पे तो मेरा ख्याल है बहस करने की जरूरत है। बड़े इबादत पे फतवे भी हैं, भी कह रही है भी इसका नुकसान का मानने बात। देखें दूसरी बात अहम मुझे जो लॉकडाउन कहा जा रहा है लॉकडाउन की तरफ जाने की, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब पे बड़ी लाइन है यहाँ पे। अभी फाइनल कुछ डिसाइड करना होगा इसलिए कि इस कैंडिडेट की वजह से कि हम दिहाड़ीदार को बचाना चाहते हैं, हम जनाब तबका जो भरा जाएगा। देखें 2 चीजें नहीं हो सकती, या तो आप लॉकडाउन को नरम करेंगे या फिर दूसरी तरफ आप। शाम साहब थोड़ा सा ऑडियो के इशू आ रहा है, मैं ये चेक करवाता हूँ। जब तक मौना आलम साहबा की तरफ है, वापस आपकी तरफ आता हूँ ऑडियो चेक करके। मौना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मौना, स्मार्ट लॉकडाउन का नतीजा तो हमने देख लिया कि थोड़ा सा खोला गया मार्केट्स को या चीज़ों को, लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त दी गई, इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, बहुत मुश्किल है ये तमाम तर सूरत हाल, भूख से नहीं मारना लोगों को, लेकिन कोई सोल्यूशन इसका और भी तो हो सकता है कि जिसके ज़रिए हम कोरोना, अगर भूख से नहीं तो कोरोना से मर जाएं तो बात तो वहीं पर आ जाएगी। क्या सोल्यूशन हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बात है कि कोई अमल दरामद कहीं से नजर नहीं आ रहा। और स्मार्ट लॉकडाउन असल में मुझे तो इस टर्मिनोलॉजी से ही बहुत तकलीफ है। मुझे इससे ये मसला है कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टर्मिनोलॉजी है कि आम फहम जबान में किसी आम इंसान को समझ नहीं आएगी। मैं और आप यकीन करें, जब मैंने भी पहली दफा सुनी तो मुझे इससे ये तासुर मिला कि शायद स्मार्ट लॉकडाउन का ये मतलब है कि मोबाइल पे हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं उसके जरिए कोई लॉकडाउन हो रहा है, जबकि असल में पता ये चला कि इवेंचुअली इसका मतलब ये है, और गवर्नमेंट का इन्हिसार एक ISI के दिए हुए सॉफ्टवेयर पर है, जिससे वो कहते हैं कि जैसे दहशतगर्दों को ट्रैक डाउन किया जाता था, वैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोविड पेशेंट्स को ट्रैक डाउन करें, और फिर जहां पर उनकी अक्सरियत हो, चाहे वो गली मोहल्ला हो, चाहे वो कोई खास शहर हो, मोहल्ला हो, कोई भी जगह हो, कोई सोसाइटी हो, फ्लैट्स हो, अपार्टमेंट्स हो,
वहां पर जाकर लॉकडाउन कर दिया जाए और बाकी सब जगहों पर एक हल्का नीम कर्फ्यू लगाकर या नीम लॉकडाउन लगाकर जो रोजमर्रा के मामलात हैं उनको आगे बढ़ने दिया जाए। देखिए, अब मुझे समझ नहीं आता, आई एम क्लूलेस, मुझे बिल्कुल इसकी कोई समझ इस तरह से नहीं आती कि आपने अगर मेजॉरिटी को ट्रैक डाउन कर लिया किसी सॉफ्टवेयर से कि यहाँ पर कोविड पेशेंट ज्यादा हैं, वो जगह आपने मुकम्मल तौर पर सील कर दी, लेकिन अगर दीगर जगहों पर एक आध कोई माइनॉरिटी में अगर कोई पेशेंट है तो उसकी आप दरियाफ्त कैसे लगाएंगे, उसकी आपको कैसे तशखीस पता चलेगी सॉफ्टवेयर के जरिए? तो मुझे लगता है पहले इसको थोड़ा कुछ ट्राई करते हैं, कोई ट्रायल एंड एरर होता है इस पे। नहीं, उससे पहले ये जरूरी नहीं है क्या मोना, उससे पहले ये जरूरी नहीं है कि ये सिचुएशन तो क्लियर हो, अभी तक तो क्लैरिटी नहीं है, अभी तक तो हम बिल्कुल एक मुबहिम सी सूरत हाल के अंदर है, हमें मालूम ही नहीं है कितने केसेस हैं, किस तरह से ये बढ़ रहा है, इसका ट्रेंड किधर जा रहा है, हमारे पास वो टेस्टिंग एबिलिटी थी नहीं इससे पहले, अब हम उसको इन्हेंस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर दुगनी होगी तादाद। तो स्मार्ट लॉकडाउन तो बात की बात है जब हम कंट्रोल कर लें, आप नहीं समझती कि इसको कंट्रोल करने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन की बात करनी चाहिए थी? मुन्ना साहब, तो इसमें मैं इजाफा कर दूं एक छोटा सा कि देखें जो सूरत हाल इस वक्त है उसमें हम लोग तो बंद गली में खड़े हुए हैं, तो फिर ये कहाँ से स्मार्ट लॉकडाउन, ये कहाँ, ये तो पढ़ी लिखी कौमों के लिए और बड़े मुत्तहिद कौमों के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे नहीं सर, बात ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग भी ये एप्लीकेबल नहीं है। एक तो इस पे कोई ट्रायल एंड एरर चले, टेररिस्ट को ट्रैक डाउन करने के लिए तो इस्तेमाल हुआ है हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, लेकिन कोविड पेशेंट्स को आप इसे ट्रैक डाउन करेंगे, मुझे लगता है ये इस पे कोई ट्रायल एंड एरर पहले तो होना चाहिए था। और एक बात ये है, ये जो आप आगे आने वाले ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, मैं आपसे, आपके नाजरीन से बड़ी खौफनाक बात और मेरे लिए भी बारिश है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक डेटा एनालिसिस की कंपनी है, एक फर्म है जिसको हुकूमत ने अपने साथ एम्प्लॉय किया है, वो हुकूमत को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और इस हवाले से उनको डेटा और ग्राफिकल ट्रेजेक्टरीज बनाकर बता रहे हैं कि इसकी आने वाली सिम होगी। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुझसे राब्ता किया, मैं नाम नहीं लेती ताकि वो कल को किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं, और उन्होंने ये बताया है कि आगे 10 से 15 दिन जो आने वाले हैं इंतहाई तशवीशनाक हैं और एक स्पाइक नजर आएगी, कोरोना वायरस के पेशेंट्स में भी स्पाइक नजर आएगी और हमें भी, ये खुदा ना खास्ता उनके एनालिसिस के मुताबिक स्पाइक नजर आएगी। मैंने उनसे अगला सवाल यही किया कि आप तो फॉर्मली एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट के साथ और आप उनको डेटा मुहैया कर रहे हैं, तो आपने उनको ये तमाम चीजें बताई हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा आई हैव नो क्लू कि उन्होंने ये क्यों फैसला किया है कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन आ रही है। और सबसे जो सुसाइडल फैसला इस वक्त जो मसाजिद और तरावी वगैरह के एहतमाम की वजह से किया गया है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, मसाजिद भी खोल दी है, तरावियों का एहतमाम भी हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं घर में पढ़े। तो आप मुझे खुद बताएं एक ले मैन की हैसियत से कि आप किसकी बात सुनेंगे? आप एक ही शख्स की कही भी 1, 2, 3, 4 किस बात पे अमल करेंगे? बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी नकवी साहब ने भी बात की मसाजिद की, आप भी मसाजिद की बात कर रहे थे, इबादत की बात कर रहे थे, हम सब चाहते हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए, तरावी भी पढ़ी जाए, रमज़ान की इबादत भी किया जाए, लेकिन ये आम सूरत हाल नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया में, मुल्क तो क्या पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल। जी, एक बात जो मेरा ख्याल है हुकूमत जानती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही है, वो ये एक सियासी इशू बनने से डरती है, वो एक समाजी इशू बनने से डरती है, वो एक मजहबी इशू बनने से डरती है। तो वीक है ना हुकूमत इसमें। देखिए वक्त आ गया कि इस पे हुकूमत को ये बड़ा वाज़ेह तौर पे एक फैसला करना चाहिए कि किस तरफ जाना चाहिए। अभी देखें 1600 बंदे 24 घंटे में मारे गए, 254 लोग अब तक मारे चुके हैं, 12,000 पेशेंट हो चुके हैं। तो फ्लैटिंग ऑफ द कर्व जो है ना वो दूर तक नहीं है, अभी हम तो ऊपर जाना है, हमने आने वाली बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को फैसला करना चाहिए वो क्या करना है, कि इस मत को घुमाना है या कारोबार को घुमाना है, ऑप्शन क्या है? देखिए हमारे पास मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई पुट प्रो को नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि एक चीज ले लें और दूसरी को छोड़ दें। ये भी नहीं हो सकता कि इसको मैनेज कर लें उसामा के थोड़े, जिस तरह कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े मार्केटों, और यही बात थी सिंध गवर्नमेंट ने की, उन पर कितना क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है, आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए ये सारी दुनिया फोन करती है और यूनाइटेड नेशन के साथ अब इनके WHO की वार्निंग आ गई कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मार्क जो है ना उसका खतरा है। अब ये वार्निंग आफ्टर वार्निंग हमें मिल रही है, कल फौज भी वार्निंग दी है, नहीं समझ आ रही कि हुकूमत के लिए इसको क्या फैसला करने है। कभी कारोबार तो आप बात करेंगे, कॉल किसी के आप लोगों को आप बचा पाएंगे तो आप
की तरफ आएंगे ना। कारोबार तो अगली बात है ना, कारोबार तो एहतशाम साहब अगली बात है, कारोबार तो आगे की बात है। चलें, जो आपकी एसेंशियल इंडस्ट्रीज है, जो आपकी एग्रीकल्चर की या बाकी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी समझ में आती है, लेकिन ये जो मजबूर हुई हुकूमत उलमा के हाथों, जो मसाजिद की बात की, जो आपने मसाजिद खोल के आपने कहा ठीक है, उस पर SOP कौन फॉलो करवाएगा? क्या पॉसिबल है कि छोटे शहरों में, देहातों में, गाँव में कल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर ये SOP फॉलो ना हुई ना तो हम ईद से पहले जो है ना जबरदस्ती बंद करवा देंगे। तब तक नुकसान कितना हो चुका होगा कि इसका भी प्राइम मिनिस्टर को नुकसान हुआ होगा। एहतशाम साहब, हुकूमत को फैसला करना चाहिए। एहतशाम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये खबर दी है कि आइंदा 15 रोज बड़े मुश्किल हैं, 2 हफ्ते, और खुद वो कह रहे हैं अगर हुआ तो ईद पे हम ये कर देंगे, तो ये गलत है। इसलिए कि मैंने कल भी अर्ज की थी, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज में मुआहदा हुआ वो मुआहदा ही गलत हुआ, इसलिए कि उलमा इकराम उसमें वो भी थे जिनके यहाँ 6 फुट के फासले पे नमाज नहीं होती, वो भी वहाँ दस्तखत करके आए हैं, और उनके मसलक में 6 फुट के फासला नहीं है उनके यहाँ। और उन्होंने वापस आके कह दिया जी 3 फुट का फैसला होगा, 6 फुट का नहीं होगा। सर 3 फुट भी नहीं है, वहाँ 3 फुट पे भी नमाज नहीं होती, और उन्हें बंद कर दी मस्जिदें। एक मसलक ने बंद कर दी, क्यों? वो अपने मरकज से मानते हैं, वो अपने उलमा से बात करते हैं, वो आइम्मा ताहिरीन से बात के रवैये पे आगे चलते हैं, लेकिन वहाँ दस्तखत किए हैं। तो ये क्या तमाशा है? जब वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं, और वो वेल्थ जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें तबाह कर रही है, सारी दुनिया कह रही है, मोना आलम जो बता रही है वही बात है कि हम ये कह रहे हैं कि महकमा सेहत ने जो हुकूमत को रिपोर्ट दी है उसमें कई गुना ज़्यादा है। अगर 2 का है तो आप उसके साथ 0 लगा लें, अगर 20 का है तो उसके साथ फिर 0 लगा लें। साहब ये जुमला बिल्कुल यहाँ पे फिट होता है कि कोई ट्रेड ऑफ नहीं है लाइफ और लाइवलीहुड में। वह आपको सोचें कि आपने जाने बचानी है कि आपने कारोबार बचाना है, बीच वाली बात। सर इंसान होंगे तो कारोबार भी हो जाएगा। गरीब ही हैं जो अमीर हुए, पहले 22 खानदान थे, अब 22 लाख खानदान है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान बचेगा तो कुछ करेगा ना, किससे कमाएगा, किससे कारोबार करेगा? और दूसरी बात मोना, ये कारोबार हयात ही नहीं होगा मोना, तो फिर क्या करेंगे? ये जो इतनी ड्राइव चल रही है, PM साहब जो है वो टेली मैराथन कर रहे हैं, और जो मुखैर हज़रात है वो चंदा दे रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके, वही चीज़ जो हमें पहले 15 दिन के अंदर कर लेनी चाहिए थी, हम उस वक्त भी नर्म रहे, उस वक्त भी हमने सिंध को तनकीद का निशाना बनाया, विफाक ने अपनी लाइन ली, पंजाब ने अपनी लाइन ली, आज भी हम वहीं पर खड़े हुए हैं। क्या अब इत्तेफाक राय नहीं है? कोई इत्तेफाक राय नहीं है किसी किस्म का भी। सिंध थोड़ा सा समझ आती है कि बात वो उनको इदराक है कि सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है, वो मजीद सख्ती करते हैं। पंजाब के अंदर ज्यादा सूरत हाल खतरनाक है मोना, यहाँ आबादी ज्यादा है। इस सूरत हाल के अंदर अब हुकूमत वजह क्या नजर आती है कि क्यों होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, असल में बात यह है कि सिंध हुकूमत के इकदाम बहुत अच्छे हैं, ऑन पेपर जो उनके इकदाम हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे उन्होंने ये मसाजिद और तरावी के हवाले से भी ये फैसला किया था कि मसाजिद में तरावियों का एहतमाम नहीं होगा, ये प्रिंसिपली स्पीकिंग बहुत अच्छा फैसला था, और 18वीं तरमीम के तहत वो एम्पावर्ड हैं कि वो फैसला करें, अपना फैसला अपनी सूरत हाल के मुताबिक करें। बहुत अच्छे फैसले, बल्कि शुरू में भी हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए कि जब स्कूल्स वगैरह की बात थी उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था कि स्कूल्स उन्होंने बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए। अल्टीमेटली वो पूरा हमने देखा कि उसको तमाम मुल्क में अप्लाई पूरे किया पाकिस्तान गया, जो वहां से शुरू हुआ था पूरे पाकिस्तान में। लेकिन पता है बात यह है, एज वी स्पीक अभी अगर आप पता करें सिंध की सिचुएशन, वहां पर भी लोगों को कंट्रोल करना बिल्कुल हाथों से उनके निकल चुका है मामला। उसी तरह से गहमा गहमी, उसी तरह से सड़कों पे रश, ये तमाम चीजें चल रही हैं। जिस तरह से बल्कि राशन भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, एक और एलिमेंट जो अच्छा है, एलिमेंट ही है मोना, वो ये है कि कल से जो इतलात आ रही है, मेरी कारोबारी लोगों से मेरा राब्ता है आप कराची के, वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जी लिमिटेड तरीके से कारोबार खोलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन वो इशारा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की हाई अथॉरिटी की तरफ कि वो उनसे लेन देन किया जा रहा है, वो पैसे दे रहे हैं, तो कह रहे हैं जी ठीक है आप कारोबार खोल लें। देखिए ये तो इस मौके की नजाकत को भी देख रहे हैं कि खुदा खासा कितना बुरा वक्त है, आज भी वो पैसे बनाने के चक्कर में है। यही अलमिया है। देखे ना एहतशाम साहब कि वो अपनी दुकानें चमकाने में अगर इस वक्त भी लोग लगे रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इस वक्त भी अगर हमारे जो हमारी क्रीम है या हमारी अशराफिया है, अगर अभी भी उनको काम के अलावा किसी और चीज की पड़ी है या जेबें भरने की पड़ी है, तो फिर अब हम और आप क्या बात करें? इस पे तो कोई तबसरा ही नहीं बनता, ये तो बिला तबसरा है ये मौजू और ये उन्वान।
लेकिन सर बात यह है, देखिए साथ ही नहीं बैठना चाहते, इतनी कड़वाहट है इन लोगों में, और इनको अभी तक मुझे इस बात का समझ नहीं आती, इसकी समझ नहीं लगती ये कितना बड़ा अलमिया है, अभी तक इनको इसकी असादियत ही नहीं पता। साथ तो बैठते नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा वैसे ही अलमिया है ना, ऊपर से मजीद सितम जरीफी के है, इनको यही नहीं पता कि ये कितना जरूरी है, इसकी क्या अफादियत है। इवन जब प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा उनकी डोनेशन कम हो जाएंगी अगर वो साथ बैठते हैं। जरदारी, नवाज शरीफ, देखिए इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल, ना जरदारी की बात है ना नवाज शरीफ की बात है। बात ये है कि मैंने एक काम बड़ा आसानी के साथ हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर कहें ये अपने चौहान साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनको क्या आज के बाद आपने कोई बयान नहीं देना, और शहबाज गिल साहब को क्या आपने बात नहीं करनी, उधर से सईद गनी साहब को मना कर दें, और जो भाब साहब हैं फाइजर उनको मना कर दें। मेरा ख्याल है राइट सर, मुझे ब्रेक में जाना है, ब्रेक में आपके साथ बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, स्मार्ट तरीके से कारोबार कैसे चलाया जाए सूरत हाल के अंदर? देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, मैंने कल भी कहा था दुखी हूँ, आज भी मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से दुखी हूँ कि वक्त निज़ा है, यानी मौत का मंजर सामने नज़र आ रहा है और हम हकीकत को मानने को तैयार नहीं है, जबकि मौत हमारे हाथ में है भी नहीं। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, फिर भी हमें अपने आप पे पता नहीं कौन सा मान है। हज़रत इंसान जो हैं वो काबू ही नहीं आ रहे किसी तरीके से। मौत सामने रक्स करती नज़र आ रही है। दुनिया में कितनी अमवात हो चुकी हैं। आप कारोबार की बात कर रहे हैं, कारोबार हयात ही नहीं होगा तो बाकी कारोबार कहाँ से होगा। लेकिन जो सरमायादार है, जो सनतकार है, सब अपनी अपनी फील्ड में कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने बजट में जो पास किया वो कम से कम तनख्वाह 17,000 रुपये की, लेकिन हमारे लाहौर के बहुत से स्कूलों में ऐसे हैं जहां 7,000 और 5,000 हमारी जो बेटियां हैं जो BA पास या MA पास, उनको 7,000, 8,000 और 10,000 दिए जा रहा है। और एक स्कूल हमारे सामने रावी रोड पे एक ऐसा है जो बड़ा नामवर स्कूल है, जहाँ के बच्चे बड़ी पोजीशन लेते रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है, फारूकी स्कूल में जो बड़ा नामवर है, उनके हमने हेडमिस्ट्रेस से बात की, वो कहने लगे नहीं हम ऐसे करते हैं कि पैसे काट लेते हैं, बाद में मई में हम उसका जो है कमी पूरी कर देते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि 7,000 वाले को अगर वो आधी तनख्वाह देंगी तो 3,500 क्या बनेगा, क्या हैसियत है उसकी, एक चपरासी की भी नहीं है। अगर MA पास लड़की को 14,000 से 7,000 देंगे तो क्या होगा। मामलात बहुत गड़बड़ हैं, कारोबार सब कोई मौत भूले हुए हैं, कोई भी नहीं, जो पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है वो करे जा रहा है और वो उसी कारोबार में लगा जैसे उसने नहीं मरना बाकी सब ने मरना है। हालांकि हकीकत दुनिया की ये है कि जो दुनिया में आया है उसने मौत का जायका ज़रूर चखना है, उसने वापस ज़रूर जाना है और अल्लाह की मर्ज़ी से जाना है, निज़ाम कुदरत की वजह से जाना है। लेकिन अफसोसनाक ये है कि स्कूलों में जो हमारे जो मिडिल क्लास की बच्चियाँ जो काम कर रही हैं मुख्तलिफ घरों में, जो अपने घर चलाने के लिए, उनके साथ जितना जुल्म हो रहा है और नामवर लोग कर रहे हैं, अच्छे लोग कर रहे हैं, जो करोड़पति लोग हैं वो कर रहे हैं, 2 महीने या 3 महीने जो है वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि थोड़ा सा नुकसान कर लें, किसी के घर में रोटी चली जाए। बड़ा अफसोसनाक है। इसीलिए हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी कारोबार कर रहे हैं। ओ भाई, जंगल जब हो जाएगा, जब सब मर जाएंगे, हर तरफ मौत होगी, मौत रक्स कर रही होगी, वहाँ आपके पास लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा तो कारोबार क्या करेंगे आप बताएं। अल्लाह सिर्फ अल्लाह लेके आए। इस हवाले से एहतिशाम साहब ये बताइएगा कि सिंध जो बात की जा रही है 10 लाख जुर्माना होगा अगर कोरोना फैला तो कोई सिंध, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा सर? कोई इससे आवाम जो है, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारी आवाम को लाठी से ही समझाया जा सकता है। बड़ी माजरत के साथ मुझे ये वर्ड कहना पड़ रहा है। देखिए उसामा, गवर्नमेंट के रेट, स्टेट की रेट क्या होती है? परसों कराची में जिन लोगों ने कारोबार खोले थे, हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया, उनको जनाब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, 14 दिन के लिए रिमांड पे जेल भेज दिया। आज उन्हें अदालत से राह कर दिया गया। अब देखें, बात है कि लोगों को पता है कि लॉ को अपने हाथ में लेना कोई मसला ही नहीं है, अपनी बात मनवाना कोई मसला ही नहीं है। वो कोई एहतजाज करेगा, सड़क पे ले आएगा, कोई जजों के पास चला जाएगा, कोई वकीलों के पास चला जाएगा। देखिए, बात वही है जिसकी तरफ सारी दुनिया इशारा कर रही है कि हम इसको बहुत ही नरम तरीके से ले रहे हैं। सीरियसनेस का कोई सिरे से एलिमेंट है ही नहीं। अभी आप देख लें, इस्लामाबाद में मार्केटें देख लें, कराची, लाहौर में देख, बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल है। जबकि कहा जा रहा है कि ये 2 हफ्ते जो शुरू हो गए हैं कल से, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये फ्लैटिंग अप एक तरफ तो अब ऊपर जाना है। अच्छा, लोग कहते हैं ठीक है जो कल आई है तो अब आ जाएगी, कोई सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि गवर्नमेंट की रीट को कोई नहीं मान रहा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आपको अब
एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं करेंगे, जब वो माजरत के साथ कमजोरी दिखाएंगे कि मुझे अफसोस है मैंने छोटे कारोबार वालों को भी देखना है, खाली छोटे कारोबार वालों की बात नहीं रहती। आज देख लें जितने बड़े मिल ओनर है, ओनर है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, सारे लोग जो है ना वो आ गए मैदान में। तो आपको मुझे संभाल करके अपने कारोबार खोलने हैं। और उन्होंने फिर ज्यादा अफसोसनाक बात है जो नकवी साहब बात कर रहे हैं, ब्लैक इकोनॉमी है। अब बेशुमार स्कूल कॉलेज हैं जो रजिस्टर ही नहीं है, वो जनाब वो 10,000 5,000 दे रहे हैं, लड़की को पढ़ी को फीस दे रहे तनख्वाह। तो बात यह है कि जब आपका फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, पहले ये नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात है कि जहाँ पे हुकूमत को पता है कि कोई बात कमाई जा सकती है, वहां पे हम दिखाई जा रही है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हुकूमत के अंदर भी इत्तेफाक राय। एहतशाम साहब, ये लेबर लॉज कहाँ गए? हुकूमत फिर कहाँ है? फिर हुकूमत की रिट कैसे होगी अगर मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं उनका हक मारा जाएगा और उनको उनकी तनख्वाहें MA पास करने के बाद भी नहीं दी जाएंगी, तो फिर ये लेबर लॉज कहाँ जाएंगे? देखिए, बात यह है कि जितना मर्जी आप कहें, कुछ हवालों से चीन की रियासत कहते हैं पुलिस स्टेट है, नकवी साहब वहाँ पे 5 महीने लॉकडाउन रहा है। और आपको पता है कि हमारी तरह के घर बड़े बड़े नहीं होते, वहाँ पे 80% से ज्यादा 2 कमरे छोटे छोटे में वहीं पे जनाब। और यही वजह कि कहते हैं तलाकों का रेशो बहुत ज्यादा हुआ है। चाइना गवर्नमेंट ने फाइनल उसको रोक दिया कि तलाकें आज के बाद नहीं होंगी। कहने का मतलब है कि 5 महीने मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सूरत हाल वापस आई, बेहतर आई। वुहान शहर खोल दिया, हमारे यहाँ तो लोग तैयार ही नहीं है। ये सख्ती करनी पड़ेगी, हुकूमत को तय करना पड़ेगा कि जी ट्रेड ऑफ नहीं है, लाइव्स और लाइफ के दरमियान पहले तय करते जान बचानी है। मेरा ख्याल है सतह पे बड़ा फैसला और फिर मरकज और सूबे। अब मुझे बताया ना उसामा, ये पिछले हफ्ते जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई उसमें 98% एग्रीमेंट हो गए। तो बाद शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमारा कोई खिलाफ नहीं है, इसकी हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है। साथ ही जनाब शहबाज गिल साहब इतना खौफनाक बयान देते हैं कि मामला खराब की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आपने ठीक बात की है। शाम साहब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने बात ठीक की है कि ना तो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कोई है एक पेज पर है, और ना ही हमारी हुकूमत जो है वो एक खुद अंदर से अगर बात की जाए तो वो उनके जो लोग हैं वो भी एक पेज के ऊपर नहीं है। और आपने जो बात करते नकवी साहब लेबर लॉज की, लेबर लॉज के अंदर भी क्लैरिटी नहीं है कई मामला की, लॉ खामोश है मामला के ऊपर। जो प्रेसिडेंट होता है फैसला कर देते हैं। बजट में पास कर रहे हैं। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, मोना की टर्न है, उसके बाद वापस आता हूँ। मोना, ये बताइएगा कि अभी जैसे बात करते थे शाम साहब के कोई जज से जाके जमानत ले लेगा, कोई और काम कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ये सख्ती कर दें सजा के अंदर, तो इससे कम से कम वो लोग जो बिला वजह घर से बाहर निकल रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, वो फैमिली के साथ भी बाहर निकल रहे हैं, कम से कम इस खज्जल खराबी से बचने के लिए अपने घर बैठ जाएंगे कि हमें जमानतों के लिए निकलना पड़ेगा, हमें फाइन्स जो है वो भरने पड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा इससे? असल बात यह है कि लोगों के लिए भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स है ना। लोगों को भी एक पैगाम अगर दें, या तो आप उन्हें बोलें कि घर बैठे, हम लॉकडाउन कर रहे हैं, हमारी तरफ से लॉकडाउन है, आप लोग घर बैठे, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स वगैरह एसेंशियल दुकानें खुली हुई हैं तो लोग शायद घर बैठे। लेकिन आप जब 2 सिग्नल्स देते हैं या 3 सिग्नल्स देते हैं, तो आप बतौर व्यूअर आप देखें, बतौर लिसनर आप उस बात को आप एनालाइज करें कि आप किसकी जानिब जाएंगे। या आप घर बैठेंगे, आप एक तरफ कह रहे हैं लॉकडाउन भी रिलैक्स कर दिया है लेकिन आप घर से बाहर ना निकले, हमने मसाजिद में तरावियों का एहतमाम कर लिया है, खोल दी है, लेकिन आप घरों में तरावी पढ़ें तो बेहतर है। मतलब इस किस्म की जो बातें हैं वो आप एज अ लिसनर भी थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अब इसमें मजीद जो चीजों को एग्रीवेट करते हैं उन तरफ मुझे लगता है नहीं जाया जा रहा है। पहली तो बात यह है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट जो दफातर वगैरह हैं, उनको चाहिए कि वो अपना मिनिमम जो अपनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उनके जरिए अपना काम चलाएं। लेकिन आप यकीन करें, मुतअद्दिद रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, जितने प्राइवेट दफातर हैं, फर्म्स हैं, तमाम ने अपने पूरा यकीन करें 9 to 5, 9 to 6 उन्होंने अपने डेली चोर सारे खोल दिए हैं। किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं है एक्सेप्ट ये कि सैनिटाइजर वगैरह, लेकिन उसी किस्म के क्राउड्स हैं। और जब वो छुट्टी भी, जिस जमाने में लॉकडाउन था और प्राइवेट फर्म्स ने छुट्टियां अनाउंस की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था हम तनख्वाहें नहीं देंगे उतने दिनों की जितने दिन के लिए लॉकडाउन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस किस्म की बातें हैं। दूसरा, आप मीडिया, हमारी फ्रेटर्निटी में हाल देख लें, हमारी फ्रेटर्निटी में क्या हाल है। हमारे यहाँ भी यही हाल है कि उसी तरह से रिपोर्टर्स की दौड़े लगाई हुई हैं, चैनल मालिकान भगा रहे हैं, आज यहाँ चले जाएं, कल रेटिंग कितने चैनल्स में एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल, कितने चैनल्स में ये इजाजत दी है कि आप स्काइप से जो होस्ट है वो अपना बैठ के प्रोग्राम करें? किसी ने नहीं दी।
इस वक्त बल्कि इस क्राइसिस को जब एक्चुअली टीवी की नहीं, एक चैनल ने इजाजत दी थी, व्यूअरशिप बढ़ गई है, चैनल्स के इश्तिहारात ज्यादा आ रहे हैं, एक चैनल ने लेकिन इजाजत दी थी, वो चैनल बंद हो गया कर रहा हूँ ना। नहीं, एक चैनल और था, वो बंद हो गया था, वो बंद हो गया पिछले दिनों, उसपे हमने देखा था ना कोई काफी जिनको बंद करना था उन्होंने भी ये बहाना इस्तेमाल कर लिया कि चले हम वैसे तो बंद ना करते, लेकिन कोरोना की वजह से हमारा धंधा ठप हो गया है, इसलिए हम चैनल। सही है, अगले टॉपिक पे जाता हूँ मैं। नासिर नकवी साहब, मुझे ये बताइएगा, शेख रशीद साहब दोबारा एक्शन में नजर आते हैं और वो कह रहे हैं कि शहबाज साहब का बचना मुश्किल है और आसिफ अली जरदारी साहब के मामला ठीक हो गए। इधर कोरोना की परेशानी पड़ी हुई है, वजारत उनके पास रेलवेज की है, बातें जो है वो करते हैं बिल्कुल वो पंडितों वाली, और वो मुस्तकबिल का हाल बयान करते हैं। देखिए, मौजूदा हुकूमत के तमाम वज़रा का हाल यही है। अचानक फैसल वाडा साहब आए थे, वो सिंध हुकूमत को चैलेंज करके उसके बाद फिर जाके सो गए। इसी तरह हमारे फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी साइंस की वजारत चलाते चलाते वो मजहबी मामलात में मदाखलत करते हैं, यानी मामलात ही अजीबो गरीब है। वो रेलवे की मिनिस्ट्री चला रहे हैं, उसमें बाद में आ गए सियासत। वो तो कहते हैं रोजाना के मामले में मजहब मेरी वजारत में रोजाना जो है वो पेशन गोई करते हैं और रोजाना गलत भी हो जाती है, लेकिन वो कोई इस पर बुरा नहीं मनाते। अब मामलात ये शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं, बड़ी देर से कह रहे हैं कि चौधरी शुगर मिल के जो मामलात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात हैं, उसमें अपना शहबाज शरीफ बल्कि उनका पूरा ख़ानदान फंसता नज़र आता है। लेकिन बात यह है कि जो माजी में हुआ है, जिस अंदाज में बाहर सारों को आपने जेल में डाला, जेल में डालने के बाद अब वो आराम से नहाए धोए बाहर आ गए, तो आपसे क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? कोरोना के मामलात में भी यही है कि जो तजाद बयानी है हुकूमत की, लोगों को हुकूमत पर एतमाद नहीं, और लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो जब मर्जी यू टर्न ले लेंगे और यू टर्न इनकी सलाहियत है, लिहाजा वो उनकी बातें नहीं मान रहे। अगर इसको सख्ती से काम किया जाए तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा कि 2 हफ्ते बाद जो मामलात बढ़ जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि पाकिस्तान में बुरे हालात होने वाले हैं, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन हम 1-2 माह से कह रहे हैं कि इलाकाई तौर पर भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। यहाँ मसला ये कि बाजार खोलने बहुत मसला बन गया है कि जैसे जब ये बाजार नहीं थे, जब ये मार्केटें नहीं थी, तो जैसे कोई दुनिया का कारोबार नहीं चल रहा था। अब मामलात जो है कि चाहे खाने पीने की अशिया हो, चाहे कपड़ा लत्ता हो, कोई मसला हो, ये इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इंसान की पहली ज़रूरत तो जिंदा रहना है। आप जिंदगी के उसकी ज़मानत दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकता। तो आप उसको समझाएं, आपका एतमाद इतना होना चाहिए कि आप कहें और कौम मान जाए। अब हमारे यहाँ कौमी यकजहती, हमारे सियासतदान ही मानने को तैयार नहीं है, सियासतदान मानने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अपने बाहर से वापस आए कि जी कोरोना में मुल्क में बुरे हालात आए तो मैं आ गया हूँ, लेकिन वो कहाँ निकले, किस कारकुनों से मिले, कहाँ बात की है, उन्हें क्या कुछ किया? स्काइप के जरिए वो बैठे हुए वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं उसामा आपको बढ़िया हम बताता हूँ बात जी। ये शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं ना, माजरत के साथ, ये नासिर नकवी ने बात की है, रोज एक बात कहते हैं, एक दिन वो गलत साबित हो जाती है। मैं आपको आपके प्रोग्राम में मैं खबर दे देता हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मामला बड़ी हद तक ठीक हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब का वो जेल जाने वाली बात नहीं लगती। वो बड़े, आप देखें, 4 महीने बाद 5 महीने बाद वापस आए हैं, प्लान करके सारा कुछ करके आए हैं। और आपका अगर आपने देखे जो इंटरव्यू दिया उन्होंने शेल वड़ाइस को, जिस तरीके से उन्होंने मैसेज एक दे दिया, जिन ताकतों को देना था मैसेज देती, मैं तो आपके साथ काम करने के तैयार हूँ। और देखिए हमारी जो वो किसी इशारे पे वापस आए हैं। सुने ना मेरी बात सुने। देखिए अब बात यह है कि ये शेख रशीद साहब का एक मौक़िफ़ है, वो चंद लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, लेकिन असल बात है कि डे वन से एक बात शेख रशीद मैं मानता हूँ कि वो जब कहते हैं कि मेरी पार्टी के हैं, ठीक है, वो पाले हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी उन्हीं के पले हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब डे वन से कह रहे मैं खिलाफ नहीं करता एस्टैब्लिशमेंट के साथ। उन्होंने बड़े वादे तौर पर नाम दिए बगैर सुहेल वड़ाइस साहब ने लिख दिया कि जी आप डीजी का जिक्र कर रहे हैं कि उनका बयानिया, उन्होंने कहा हाँ यही बात है। देखिए वो बात है, शहबाज शरीफ साहब करना फॉल प्रैक्टिकल पाकिस्तानी सियासत से आउट है, पार्लियामानी पार्टी से, पार्लियामानी सियासत से वो आउट है। लाख वो कहते रहे शेख साहब के जी वो अपना शहबाज शरीफ साहब वो बनाना चाहते हैं अपना शायद को सदर, ये गलत बात है। देखिए दोनों भाई जो है ना कुछ टॉप बैड टॉप खेलते हैं। और एक बात है शहबाज शरीफ साहब को कि अल्टीमेट जो है ना वो वोट बैंक वो नवाज शरीफ साहब का है, वो भी एक हद तक आगे जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है अपनी बचाना है। ऐसे एक बहस हो रही है कि जो 67 है 69 है, लेकिन यह कि लगता है कि वो बातें हो रही है जो हमारी तलाश है कि वो अब उनको बुलाया जाएगा, जेल जाने तक बात नजर नहीं आ रही। राइट सर,
कुत नहीं ज्यादा। जी मोना, आप क्या एनालाइज करेंगे इस सूरत हाल के अंदर? शाम साहब ने एक बात की है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की बिल्कुल नहीं बन रही, शायद तक नवाजी को उन्होंने कहा है कि सदर बना दिया जाए पार्टी का। इस बात में कोई हकीकत नजर आती है? देखिए, ये तो कोई न्यूज नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है कि ये दो फैक्शंस हैं नून लीग के। और ये जो इंटरव्यू है जिसका भी तस्करा किया है एहतशाम साहब ने, बिल्कुल सुहेल वड़ाइच का, लेकिन उनकी अपनी पार्टी को बहुत तकलीफ है, इसको कबूल नहीं कर रहे हैं। उसमें तो उन्होंने खुली खुली चार्जशीट की है ना मरियम नवाज पर। उन्होंने कहा बकौल उस इंटरव्यू के कि अगर हमारे मामलात किसी हमारी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे बयानात आए जिसकी वजह से मामलात बिगड़ गए, वरना तो 2018 में तय था कि मैं आ रहा हूँ। तो ये बात वो जाहिर है, वो तो सीधी सीधी बात, तो सीधी सीधी चार्जशीट उन्होंने अपनी भांजी पर, भतीजी पर, मरियम नवाज पर की है। तो ये बात तो खैर बिल्कुल वाज़ेह ही है और ये कोई ऐसा न्यूज भी नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि अब जब से वो आए हैं उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे, उतने सरगर्म नजर नहीं आ रहे जितना उनको बतौर अपोजिशन लीडर के होना चाहिए था। यही खबर है मोना, उन्होंने यही खबर है, एक्टिव नजर नहीं आ रहे, अपने आप को बचा लिया। और शेख रशीद कहते हैं जेल जाएंगे, बचने वाले नहीं है, वो गलत बात है सर। वो माशाल्लाह इसी चीज में तो महारत है ना कि अब वो पसे पर्दा अपने मामलात सेट कर रहे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। हमें और आप में जो आम लोग हैं जिनकी नॉर्मल आंखें हैं उनको नजर नहीं आ रहे। तो इस वजह से, लेकिन ये बात है कि देखिए पब्लिक परसेप्शन भी तो मैटर करता है ना। जैसी उन्होंने चार्जशीट की है मरियम नवाज साहिबा पर उस इंटरव्यू में, वैसी ही एक चार्जशीट उन्होंने मुझे लगता है पूरे हमारे सियासी निजाम पर की है कि अगर आपने फिर ये क्या वोट आपने लेना है और खिदमत को इज्जत दो, जो शहबाज शरीफ कहते थे, वो दूसरी मरियम नवाज कहती थी वोट को इज्जत दो। तो आप तो खुद ही वोट में यकीन नहीं रखते, आप तो खुद अंडर टेबल सेटलमेंट्स में यकीन रखते हैं, तो फिर क्या वोट को इज्जत दो? अब तो बात कोई छुपी नहीं है, खेलते हैं उस तरफ भी खेलते हैं। बैठ गए। शेख रशीद साहब ये भी कहते हैं ना कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, यानी रखते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं वैसे शहबाज शरीफ साहब के बारे में। ये शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शेख रशीद साहब तो एक दफा ये भी कह चुके हैं वो मेरे जैसे हैं, मेरे जैसा मासूम आदमी है। हाँ, वो फिर ये भी कहते हैं कि मेरी पार्टी के हैं, वो ये भी कहते हैं कि मेरी पार्टी के मेरे मुवक्किल हैं। और वो गलत भी नहीं कहते। और अब हम खुल के नहीं बता सकते कि इन दोनों की पार्टी कौन सी है, लेकिन सबको पता है, सबको पता है। ये बात सही है कि वो गलत नहीं कहते, तो शहबाज शरीफ साहब क्यों अंदर जाएंगे फिर? ये बात भी ठीक है। अच्छा नासिर नकवी साहब, ये आटा चीनी स्कैंडल के ऊपर 25 अप्रैल को जो रिपोर्ट आनी थी, 2 हफ्ते ताखीर का शिकार, बड़ा इंतजार था, बड़ी इसके बारे में भी जो है वो खुशीगोइयाँ की जा रही थी कि जनाब बहुत कुछ हो जाएगा सारे मामले पे, मजीद ताखीर का शिकार होगी 2 हफ्ते के लिए। देखिए, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। एक तो ताखीर का शिकार होगी, रोज़े भी हैं, कोरोना भी है, बहुत से मामलात हैं, और लोग जो हैं बड़े आसानी से हम लोग भूल जाते हैं कि ये मामला सचमुच ऐसे थे, वजह ऐसी होगी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और ऐसा बात नहीं है, क्योंकि माजी में भी आप कुछ नहीं कर सके, किसी को न लटकाया कि अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की थी, नया ऑर्डिनेंस लाए थे, सब बातें की, पंजाब हुकूमत भी कह रही है, लेकिन क्या रमज़ान आने पे महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ लिया किसी को? क्या किसी को लटकाएंगे? ये तो ये नहीं है, ये सिर्फ एक सियासी मतलब एक अटखेलियाँ होती हैं जिसमें आप बातें करते हैं, लोग उम्मीदें बनाते हैं, लोगों की ढालस बांटते हैं, लोग उम्मीदें रख लेते हैं आपसे, क्योंकि मासूम लोग हैं, वो कहते हैं कि शायद अब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सब कह रहे थे कि इमरान खान आएगा तो एहतसाब हो जाएगा, लुटेरे पकड़े जाएंगे, उनके पेट फाड़ के कौमी दौलत निकाल ली जाएगी। लेकिन आपके सामने है कि नैब ऑर्डिनेंस आ गया, नैब ऑर्डिनेंस में मज़ीद तब्दीलियों की कोशिश की जा रही है, मज़ीद को रिवाइज़ किया जा रहा है, कौमी अदारे जो हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। तो फिर आपकी रिपोर्ट कोई भी आ जाए, आप क्या करेंगे? जी एहतशाम साहब ये बताइएगा कि सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से, सिर्फ आप फील्डिंग चेंज करने के अलावा कोई किसी को सजा भी मिलेगी इस रिपोर्ट के बाद? देखिए उसामा, बड़ी वाज़ेह तौर पे बात सामने आ गई है कि 18-19 माह की कारकर्दगी पे सवालिया निशान डेफिनेटली पीटीआई के रहा है। अब ये कोरोना की वजह से लोग सिंपैथाइजर उनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मजबूरियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ चीनी और आटा और फिर IPP और 24,000 कर्जा लेने वाले, ये 3 जो स्कैंडल्स की बात की है उन्होंने, अगर इस पे से पीछे हटते हैं तो सियासी तौर पे बहुत नुकसान हो। अब देखें, अब बेहतरीन मौका यही है, हमने वैसे अपनी जिंदगी में कभी हेड रोल होते नहीं देखते। एडमिरल मंसूर हक को सजा जरूर हुई थी आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले, उसके बाद से आप देखते हैं। लेकिन शाम साहब, इससे पहले जो सियासी तौर पर नुकसानात हुए, जो
नहीं हो सकता। सर जितने सानियात गुजरे, जितना कुछ हुआ, इससे पहले हमने साहिवाल का मामला देख लें, दीगर मामला, पाकपतन का मामला देख अरे लें, बच्चे आप निकल जाते आईजी वाला मामला देख लें, आप आदम सवाती वाला मामला देख लें, उसके अंदर जो नुकसान हुआ सियासी तौर पर, और बिजली सेक्टर का जो इतना बड़ा उससे मसला कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सर इससे सियासी तौर पर नुकसान हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा सर? उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात की है और आप प्राइम देखें मिनिस्टर तो बहुत कुछ ये कहते जब हैं। उन्होंने वो तो जाती- इत्तेफाक निशांत सवाल साहब पर प्राइम खड़े आ मिनिस्टर रहे तो हैं। 2 साल में बहुत कुछ कह चुके ये- हैं और खुद ही उसको ये- यू टर्न ले लेते हैं। मोना, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से सर, क्या 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 नजर आता है, ये आटा चीनी स्कैंडल का एंड क्या होने जा रहा है? अब तो चीनी स्कैंडल के साथ साथ आटे स्कैंडल के साथ पावर जो कंपनीज हैं और आईटीपीस के साथ जो मुआहदे किए गए थे, अब तो वो स्कैंडल भी मिल चुका है। तो अगर ये आना होता 25 को, ये आ चुका होता, ये बात कल तो नहीं पता चली है कि ये रमजान की आमद होगी या रमजान आने वाला होगा 25 अप्रैल तक। तो ये बात जाहिर है, इसका मतलब ये है कि जिनके खिलाफ रिपोर्ट आई है उनकी भी तो बहुत ताकत है। वो लोग हैं जो हर हुकूमत में अच्छे बड़े कंफर्टेबल पोजीशंस में रहे हैं, बड़े ल्यूक्रेटिव उन्होंने मुआहदे किए हैं। फिर शुगर मिल्स और ये जो शुगर मालिकान है, चीनी मालिकान, ये तो हर हुकूमत में आप देखें ना, इतने उनके साथ रजे बसे रहते हैं कि शायद ही इनको किसी हुकूमत ने कभी टफ टाइम दिया हो। तो जाहिर है एक स्टेटस को है। मैं नहीं उम्मीद रखती थी, मुझे तो पहले भी उम्मीद नहीं थी कि स्टेटस को आप इतनी आसानी से बदल देंगे। एक उनको झटका जरूर दिया गया है, सियासी लेकिन चैलेंज अगर है, आप बहुत ये बड़ा कहते हैं कि राइट, बात मुझे को क्लोजिंग पे बताना जाना है। बहुत मोना, बड़ी थैंक यू बात सो है। मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या से इतने क्लोजिंग पे जाना है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।